प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। एक प्रेरक मुलाकात में आज हम लोग मिलने जा रहे हैं प्रिया ओझा से। राजस्थान प्रशासनिक भर्ती परीक्षा 2018 में प्रिया ने 134वीं रैंक हासिल करके पूरे सूरतगढ़ को, अपने परिवार को गौरवान्वित किया है। प्रिया, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। एक प्रेरक मुलाकात में हमारी बातचीत का जो विषय है वो है दंगल फिल्म का हिट डायलॉग, मारी छोरियां के छोरों से कम है। प्रिया, परिवार में कौन कौन है? सर, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन पल्लवी है। इसके अलावा सर एक मेरी बहुत बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है जिनका सपोर्ट और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। हालांकि मैंने मेरे पिताजी को 2018 में खो दिया, लेकिन उनका साथ और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। बिल्कुल प्रिया, मेरा भी ये मानना है कि पुत्रियां किसी भी मायने में पुत्रों से कम नहीं होती, बस उन्हें सहयोग और आशीर्वाद की, सपोर्ट की जरूरत रहती है। प्रिया, आपकी अकादमिक योग्यता क्या है? लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को हमारी विषय वस्तु को केंद्र में रखता हुआ आपके पिताजी के साथ आपकी बहन और आपका ये चित्र अवश्य दिखाना चाहेंगे। तो खैर प्रिया, बात करते हैं आपकी अकादमिक योग्यता की। क्या है आपकी अकादमिक योग्यता? सर, मैंने 10th MRM पब्लिक स्कूल निर्वाणा श्रीगंगानगर जिले से की 9.6 CGPA के साथ। उसके बाद मैंने 12th नोस्गी पब्लिक स्कूल श्रीगंगानगर से 93.6% के साथ कॉमर्स स्ट्रीम में की। और उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज गई, जहां से मैंने BCom ऑनर्स किया 75% के साथ, और मेरी मास्टर्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हुई है। प्रिया, आपके अध्ययन की स्ट्रीम को देखते हुए ऐसा लगता है कि आप कॉमर्स के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी। क्या ये बात सही है? जी सर, एक्चुअली 11th में कॉमर्स यही सोच के मैंने लिया था कि मैं CA करूंगी। फिर मैं दिल्ली चली गई तो वहाँ पे मेरे साथ के सभी लोग लगभग CA ही कर रहे थे और मैं भी CA ही कर रही थी। IPCC जो ग्रुप्स होते हैं CA में, वो मेरे क्लियर हो चुके थे और 2015 के बाद मुझे आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी थी। लेकिन पिताजी से बात हुई, आगे की रणनीति या बोल दें, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं RAS की तरफ अपना इंटरेस्ट पैदा करूं। और इसी के साथ मेरे नाना जी RTS रह चुके थे, तो RAS और RTS शब्द हम कह सकते हैं कि मैं सुन के बड़ी हुई थी। तो इसीलिए सर मुझे भी लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए और मैंने RAS करने का सोचा उसके बाद। बहुत बढ़िया प्रिया। तो आश्रम में आप कब आई फिर? सर, मैं एक्चुअली सूरतगढ़ की ही निवासी हूँ, यहीं पली यहीं बड़ी हुई हूँ। तो भाटिया आश्रम और यहाँ से निकले हुए अधिकारियों की सफलता की कहानियाँ सुनना हमारे लिए आम था। आसपास यही सारी बातें होती थी, तो तैयारी कहाँ से करनी है इसके बारे में तो मन में कभी डाउट ही नहीं आया और मैं सीधा भाटिया आश्रम में आई। ये 2016 की बात है। लेकिन आप दिल्ली रही तो आपने UPSC को अपना टारगेट यानी IAS को अपना टारगेट ना रखकर RAS को ही अपना लक्ष्य क्यों बनाया? सर, एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि मैंने 9 to 12 जो मेरी स्टडी है वो हॉस्टल में रह के की है, स्कूल के हॉस्टल में जी। तो वहाँ पे एक मिक्स कल्चर के बहुत सारे अलग अलग जगह से आए हुए स्टूडेंट्स रहते थे। उसके बाद से मैं दिल्ली चली गई तो वहाँ तो पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए थे मेरे साथ में। लेकिन उस सब माहौल में रहते हुए भी मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे राजस्थान से एक अलग ही तरह का लगाव है और मैं जो कुछ भी करना चाहूंगी वो राजस्थान में रह के करना चाहूंगी। और सर, RAS से अच्छा ऑप्शन उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, शायद इसीलिए कवि श्री कन्हैयालाल सेठिया ने ये कहा भी है कि ओ तो सुरगा ने शर्मावे, ई पर देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी। शायद राजस्थान का यही आकर्षण आपको यहाँ एक बार फिर से खींच लाया। तो प्रिया, हम बात करते हैं परीक्षा की तैयारी की, कि परीक्षा की तैयारी आपने किस प्रकार से की, क्योंकि ये बच्चे हमेशा जानना चाहते हैं। सर, परीक्षा की तैयारी मेरे लिए आसान इसलिए हो गई क्योंकि भाटिया आश्रम से हमें जो भी शेड्यूल मिलता था और जिस प्रकार से यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है, क्योंकि RAS का सिलेबस देख के कई बार बच्चे घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे होगा।
तो यहाँ पे भाटिया आश्रम में होता है कि बड़े सारे सिलेबस को छोटे छोटे शेड्यूल्स में बांट के हर हफ्ते का हमें टारगेट दिया जाता है, जिससे कि एक बड़ा सारा पहाड़ भी चढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सर मेरी मेन जो स्ट्रेटेजी थी वो भाटिया आश्रम के द्वारा जो गाइडलाइंस हमें दी गई उसी के इर्द गिर्द घूमी, और इसके अलावा थोड़ा सा जो मैंने अपनी तरफ से एफर्ट किए तो उसमें ये था कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रहा है या मुझे पॉलिटी अच्छा लगता है पढ़ना, तो ऐसे बड़े सब्जेक्ट्स मैंने पहले किए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले। और इसके अलावा जो सर पार्ट सी होता है मेंस के अंदर, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन स्कोरिंग बहुत होते हैं, तो मैंने उन्हें पहले किया ताकि मेरा जो ये पार्ट है वो बहुत अच्छा हो जाए और इसमें मार्क्स लेना भी आसान होता है। तो सर ये मैंने अपनी तरफ से किया। बहुत बढ़िया प्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बताई हैं। अच्छा प्रिया, जो हमारी आज की बातचीत का केंद्र बिंदु है वो है कि लड़कियां लड़कों से किसी भी प्रकार से कम नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण वास्तव में किस प्रकार से हो सकता है? सर जैसे कि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, हम 2 बहनें हैं, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी भी हमें जो अवसर है उनको देने में कभी कमी नहीं की। उन्होंने हमें हमेशा प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए, और हमारी बड़ी से बड़ी जो विफलता थी, हम कभी उदास होकर बैठ जाते थे लेकिन उन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई और छोटी से छोटी खुशियों को वो लोग सेलिब्रेट करते थे। तो सर इससे हमें प्रेरणा मिली कि आगे लाइफ में कुछ करना है। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि लक्ष्य मेरे भी बदलते रहे। पहले मैं सीए कर रही थी और उसके बाद आरएस की तैयारी करने लगी। ये बहुत सामान्य होता है, आमतौर पर ऐसा स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है। लेकिन सर एक बात जो बचपन से हमें सिखाई गई थी या परिवार के द्वारा हमें बताई गई थी कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, हम आपको साथ देंगे, आपका सपोर्ट हमेशा आपको हमें मिलेगा। लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक महिला के लिए खास तौर पर अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो सही मायने में अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करेगी। बिल्कुल, हम भी यही मानकर चलते हैं। और प्रिया, हमारे जो ये साक्षात्कार हैं, जो एक प्रेरक मुलाकात हैं, इनका उद्देश्य मात्र तैयारी की विषय वस्तु पर बात करना ही नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से सामाजिक संदेश प्रेषित करने का भी हम प्रयास करते हैं, ताकि थोड़ा बहुत जो बदलाव हम ला सकते हैं उसको लाने में कामयाब रहें। अच्छा प्रिया, जब भी हम किसी सफल अभ्यर्थी से बातचीत करते हैं तो बच्चों की एक बड़ी उत्सुकता रहती है कि उनकी मार्कशीट भी हमें दिखाई जाए, उनके अंकों को भी हमें बताया जाए। तो आइए देखते हैं आपकी अंक तालिका, और इसमें जो अंक आपको मिले हैं उनके बारे में आप स्वयं ही हमारे अभ्यर्थियों को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर मेरे पेपर 1 में 86 मार्क्स हैं, पेपर 2 में 107, पेपर 3 में 88.5 और पेपर 4 जो लैंग्वेज का होता है उसमें 108.5 है, और इंटरव्यू में मुझे 74 मार्क्स मिले हैं। इस तरह से प्रिया के कुल अंक आए 464। अब हम मिलते हैं प्रिया की मम्मी और बहन से, देखते हैं वो क्या संदेश दे रही हैं। मैं प्रिया की मम्मी, मुझे गर्व है कि मेरी बेटी प्रिया ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अपना स्थान हासिल किया है, और इसने अपने माता पिता ही नहीं पूरे परिवार और पूरे शहर का नाम रोशन किया है। हमारे 2 बेटियां ही हैं, हमें कभी ये कमी महसूस नहीं हुई कि हमारे बेटा नहीं है, और इन बेटियों पे हमें पूरा विश्वास था कि ये एक दिन कुछ अच्छा करके दिखाएगी जो आज अपने सामने है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा हो, चाहिए उसके कामयाबी के पीछे उसके माता पिता और पूरे परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। और अंत में मैं भाटिया जी सर और भाटिया आश्रम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्हीं के प्रयास से आज ये बच्ची ने मुकाम हासिल की है। धन्यवाद। नमस्ते। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी की बहन हूँ। मैंने अपनी बहन को इस कठिन परीक्षा में मेहनत और साहस के साथ आगे बढ़ते हुए देखा है, और आज मेरी बहन जो है इस लक्ष्य को रखने वाले बहुत सारे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है। सो दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माय फैमिली। इन दी एंड मैं भाटिया सर और
बाकी सारे मेंटर्स को थैंक यू करना चाहूँगी फॉर देयर कांस्टेंट गाइडेंस, सो दैट मेरी बहन आज इस मुकाम पे पहुंच पाई है। थैंक यू सो मच। तो प्रिया, आपकी बहन ने कहा कि अब आप बहुत सारे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन हैं। तो हमारी इस एक प्रेरक मुलाकात के अंत में आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप प्री के लिए खूब पढ़िए, लेकिन ऑथेंटिक और लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, और इसी के साथ मेंस का जो सिलेबस है उसके लिए आपको टेस्ट प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, और इंटरव्यू के लिए खूब सारे मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, लेकिन बिना किसी दबाव के और बिना किसी प्रेशर के अपनी स्टडी को कीजिए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल प्रिया, तो अभी हम लोग मिल रहे थे प्रिया ओझा से, जिन्होंने हमें ढेर सारी बातें बताई जो तैयारी के संदर्भ में थी, जो सामाजिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में थी। तो निसंदेह आज प्रिया सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रिया, ढेर सारा आशीर्वाद, आपने सूरतगढ़ शहर को गौरवान्वित किया है। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।